हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसमें सबसे पहले समझो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होता है दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये होती है हमारी टोटल एनर्जी एंड इट्स द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये कंजर्व्ड होती है कभी भी जब इस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैंने किसी बॉल को ऊपर से ऐसे नीचे फेंका h हाइट पे, तो इनिशियली हमारे पास क्या है, अब हाइट है, हाइट के ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक जीरो होती है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हुई, सिर्फ mgh पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और फाइनल जब पहुंची, सबसे नीचे पहुंची, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, मतलब सारी पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि हाइट जीरो होगी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। तो mgh किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ mv²। ये लो होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, 2 पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना होता है। अभी क्वेश्चंस के थ्रू सिखाती हूँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रोलर कोस्टर है, वो शुरू करता है ए पॉइंट से, ठीक है, विद स्पीड कितनी, यू स्पीड से, ठीक है। इस कर्व ट्रैक पे चलता है यू स्पीड से, ए बी एंड सी। अब क्या बोल रहा है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो नेग्लेजिबल है। फ्रिक्शन नेग्लेजिबल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अभी बताऊंगी क्या होती है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, आप कैसे पहचानोगे, अभी इतना समझो। हाँ, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये सिर्फ तब लगाना जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाता तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा पाते। आगे क्या बोला है कि जो स्पीड है एट डी पॉइंट, अब इन्होंने क्या पूछी कि ट्रैक की स्पीड बता दो डी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कितनी गिवन थी, इन्होंने यू दे के रखी है, बोल रहा है डी पॉइंट पे बता दो। अब हमें क्या करना है, सीधा मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है ए पॉइंट और डी पॉइंट पे सीधा। देखो अब ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मेरी कितनी होगी, mgh इंटू हाइट। हाइट क्या, ए पॉइंट की ग्राउंड से, जीरो लेवल है, यहाँ से हम क्या लेते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जीरो लेवल से हमारी हाइट क्या होगी, mg2h प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है इन्होंने क्वेश्चन में देके रखी है, हाफ ऑफ mu²। अब हमें डी पॉइंट पे कंजर्व करनी है। अब देखो डी पॉइंट पे हमारी हाइट तो जीरो हो गई है बिल्कुल ही, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ ऑफ mv²। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये v² निकालना है। अब बस आगे सोल्व भी तो करना है, आंसर आ गया, mg2h प्लस हाफ ऑफ mu² इज इक्वल टू डी पे तो खाली हाफ ऑफ mv² है। अब इसको सोल्व कर लो, mm सबसे m गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2gh प्लस m तो गया u² अपॉन में 2 इज इक्वल टू mv² अपॉन में 2। m तो चला गया ना यहाँ से भी। अब यहाँ से हमें सोल्व करके क्या करना है, ये v निकालनी है। समझ आया, बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है उसमें जो वर्क डन होते हैं क्लोज्ड पाथ में वो कितना होता है, जीरो। एंड नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ में वो जीरो नहीं होता। अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो इनिशियल एंड सिर्फ फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी। बाकी पूरा पाथ चाहे तुम किसी भी रास्ते से आओ वो डिपेंड नहीं करेगी। बट जो नॉन कंजर्वेटिव वो पाथ डिपेंडेंट होती है, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे नहीं डिपेंड करती है, वो पूरे पाथ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स आती है, तो ये देख लो, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स एंड एयर ड्रैग। फ्रिक्शन फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, विस्कस एंड जो एयर ड्रैग है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब आती है, ये हमारी कहाँ आती है, नॉन कंजर्वेटिव में। तो कभी भी ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर जाए तो वहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाओगे, वहाँ पे दूसरा लॉ लगाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना समझो कि नॉन कंजर्वेटिव में ये सब आते हैं। तो इतना याद रखना, फ्रिक्शन, एयर ड्रैग एंड देखो हवा है, पानी है, एंड फ्रिक्शन कहाँ लगता है, जमीन पे। तो हवा, पानी, जमीन, इससे याद रख लेना। अब जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव का वर्क डन वो होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल, एंड जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का वो होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, अब देख लेना किसमें इनिशियल माइनस फाइनल और किसमें फाइनल माइनस इनिशियल है। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है
क्या बोल रहा है कि एक मास है, कितने बॉल का मास है 0.5 kg और ये मूव कर रहा है विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो गया, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हो। अब ये एक स्प्रिंग से जाके कोलाइड कर जाता है जिसका K कितना हमें गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। अब ये बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन उस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब हम सीधा इसमें सीधा याद कर लो mv² इज इक्वल टू kx² लगा देंगे, सीधा कुछ नहीं करना आपको। mv² इज इक्वल टू kx², कैसे आया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आया। मास कितना गिवन है 0.5, वेलोसिटी कितनी गिवन है 1.5 इंटू 1.5, उसका स्क्वायर करेंगे, k 50 है, x का स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्या हमारे पास सीधा एकदम आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं हुआ देखो, और इसका पूरी का रूट कर देंगे, x आ गया, सिर्फ इसको सोल्व कर लेना। बहुत ईजी था, कुछ नहीं किया, और ये बहुत बार एग्जाम में एज इट इज आता है, सिर्फ वैल्यूज बदलता है, एज इट इज आता है, तो उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक बॉल है, उसको ऐसे ड्रॉप किया, h हाइट थी, एंड अब ये बोल रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो बता दो, कितनी हाइट पे, 3h/4 हाइट पे बताना, मतलब यहाँ कहीं बता देना है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे यहाँ पे और इस पॉइंट पे। देखो अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक तो होगी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल होगी। इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास दोनों होगी क्योंकि हाइट भी है और ये चल भी रही है, हाफ ऑफ mv² इंटू mgh/4, h/4 ही तो बचा आधा। हमने दोनों जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ली, अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे। समझ आया, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, सबसे ईजी लो है, सबसे ईजी। अगर आपने ये लो अच्छे से सीख लिया ना, तो आप पूरा वर्क पावर एनर्जी तो ऐसे कर सकते हो कि हर जगह ये लो लगा सकते हो आप, जहाँ पे बस यहाँ पे जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं आ रही वहाँ पे नहीं लगाएंगे, जहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आ रही है वहाँ पे नहीं लगाएंगे, बाकी पूरी वर्क पावर एनर्जी में आप ये लगा के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। अब देखो फिर सेम ये क्वेश्चन आ गया, कोई बॉल ए है, मास 1 kg है एंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे जा रही है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक आ गया मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली। कुछ नहीं करना, ए पे और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दी है। ए पे हमारे पास क्या है, mgh भी है और वेलोसिटी भी है हाफ ऑफ mv², और यहाँ पे भी देखो हाइट भी mgh प्लस हाफ ऑफ mv²। सिर्फ हमें क्या करना है, सोल्व करना है, हाफ ऑफ mv² हमें यहाँ से बताना है, सिंपल। अब एक बार ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे -30 जूल है, बी पॉइंट पे 20 जूल है। अब ये बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। कंजर्वेटिव फोर्स का कितना होता है, यू इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल -30 है माइनस फाइनल 20, आंसर कितना आया -50 जूल, इस तरीके से। और अगर एक्सटर्नल फोर्स का पूछता तो आप क्या करते, फाइनल माइनस इनिशियल करते, फिर उसके बाद आंसर +50 आता, आंसर बदल जाता। तो ये थोड़ा देख लेना एग्जाम में कि क्या पूछा है। अब पढ़ते हैं दूसरा थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ये कब अप्लाई हो सकता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होगा। कौन सा फ्रेम है, जिसमें हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं, तो इसमें चाहे कंजर्वेटिव एक्ट करे नॉन कंजर्वेटिव आप हमेशा लगा सकते हो। तो इस ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी फोर्सेस काम करेंगी तो उनका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक बॉक्स है जो कि रेस्ट पे है, तो इस साइड से एक फोर्स लग रही है, इस साइड से एक फोर्स लग रही है, इसका वर्क डन है -10 जूल। अब इसका वर्क डन पूछा है F1 का, सिंपल। और अब जब इन्होंने फोर्सेस लगाए तो ये जो बॉक्स है मूव कर गया, कितने 3 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास इतना है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय F1 वर्क डन बाय F2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपनी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, वर्क डन बाय बोथ द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मैंने निकाल लिया, इसका मुझे निकालना है, इसका मुझे गिवन है, तो मैंने सीधा आंसर पुट करके देखा। कितना ईजी था, कितना ईजी था, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब ये क्वेश्चन, इसको तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करना। अब आते हैं PYQ पे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये फोर्स गिवन है आपको और वर्क डन पूछा 0 से 1। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया इंटीग्रेशन फॉर्म में कि कभी भी फोर्स ऐसे वेरिएबल गिवन हो, टाइम ये डिस्टेंस के लिमिट गिवन हो, आपको क्या करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देना है लिमिट्स पुट करके। तो इसका इंटीग्रेशन करना खुद से एक बार ट्राई करना, ईजी है।
अब ये क्वेश्चन देखो, एक रेन ड्रॉप है जिसका मास 1 ग्राम है, 1 किलोमीटर हाइट से नीचे गिर रही है विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जब काम करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रही है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो माइनस में होती है, हमेशा कैसे काम करेगी, माइनस में काम करेगी। तो अब इसमें माइनस ये कितनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, mgh होगी। मास कितना है हमारे पास 1/1000, जी कितना है 10 एंड हाइट कितनी है 1 किलोमीटर। तो कितना आया 10, और कौन सा 10 आएगा माइनस का, इसमें माइनस का तो एक ही ऑप्शन है, ये सीधा। समझ आया क्या किया मैंने। अब ये क्वेश्चन, अब ये भी ऐसे ही है, इन्होंने मास गिवन है हमें और इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे के रखी है, वर्क डन पूछा है t सेकंड में। अब देखो ना एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है, हमें क्या करना है सबसे पहले फोर्स निकालनी है ना। फोर्स क्या होती है F = ma होती है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए। एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, हम क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। और डिफ्रेंशिएशन अब ये क्यों कर रहे हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो एक बार जाके देख लाना। तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई एंड अगर इसका एक्सेलरेशन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसका वर्क डन निकालना है। तो हमें वर्क डन क्या होता है F.S, S भी हमें दे के रखा है, F = ma होता है। तो फोर्स निकाल लेंगे, मास कितना गिवन है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2/3, तो हमारे पास फोर्स कितनी है 2। अब S कैसे निकालेंगे 1/3, t की वैल्यू दे के रखिए 2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना है हमारे पास 2 × 4/3, तो 8/3 जूल। ईजी था, ज़्यादा कुछ किया नहीं, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो लगा दिए मैंने उठा के। ये क्वेश्चन देखो ऐसा भी सिखाया है, इनिशियल पोजीशन गिवन है, फाइनल पोजीशन गिवन है, आपको क्या करना है वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या बोला था मैंने F.S होता है, बट ये S कैसे निकलेगा इस तरीके से, फाइनल माइनस इनिशियल करके S निकालना, फिर उसके बाद फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। ये क्वेश्चन ग्राफ वाला आ गया। अब जो वर्क डन होता है वो कैसे आता है, F और X का जो हमारा एरिया होता है, एरिया अंडर दिस ग्राफ हमें क्या देता है वर्क डन देता है। पहले तो इस पार्ट का एरिया निकालना, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, दोनों को ऐड कर देना, हमें क्या मिल जाएगा वर्क डन मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इस तरीके से ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा 300 जूल का वर्क डन किया, कैसे, हमने 2 kg के बॉक्स को इसके ऊपर स्लाइड किया, कितने हाइट से 10 मीटर की हाइट से, ये 10 मीटर है। अब हमें क्या बोला इस क्वेश्चन में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे सीधा mgh लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, क्या निकालोगे इसका एरिया निकाल लोगे, एरिया निकालने से हमें वर्क डन मिलता है, सेम क्वेश्चन, फिर से वही सेम क्वेश्चन आगे। देखो कितने सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह, इसके x गिवन है, मास गिवन है इस बार हमें, और बोला वर्क डन निकालो, तो सेम क्वेश्चन हमने किया। इससे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करके, डबल डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद F = ma होता है, फोर्स निकालेंगे, और ये x है इसकी टाइम दे के रखी है तो इसमें टाइम पुट करके x निकालेंगे, और ये 30 ग्राम्स है तो इसको हम क्या करेंगे kg में कन्वर्ट करके आंसर निकाल लेंगे। फिर से सेम क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका फोर्स गिवन है 7 - 2x + 3x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 5, वर्क डन आ जाएगा। अब ये है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, देखो क्या गिवन है, एक 10 kg का मास है, अब ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, और फोर्स कितनी दे के रखी है इतनी, और कितने से ट्रैवल किया 20 से 30 ट्रैवल किया। अब ये बोल रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बतानी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v² = u² - 2as। उसके लिए हमें a चाहिएगा, तो मैंने क्या करा फोर्स और मास यूज करके मैंने क्या करा एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसको इस इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के मैंने v निकाल दिया, ठीक है। एंड v निकालने के बाद ½ mv² करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ ही जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर तो वैसे ईजी है। या तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे, हमारे पास एक और तरीका बताती हूँ इसको करने का, कि अभी हमने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, उसमें क्या बोला कि वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमें दे के रखी है, मतलब निकाल लेंगे ½ ऑफ मास दे के रखा है 10 एंड v का स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी दे के रखी है वो कितनी 100 स्क्वायर किया ना हमने, तो कितना आया 500। फाइनल मुझे निकालनी है, ठीक है। वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, इसमें देखो एक ही फोर्स लग रही है मास के ऊपर, तो वर्क डन मैं निकाल लूंगी F.S करके, बट यहाँ पे S तो हमें दे के नहीं रखा, हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे 0.1x का 20 से 30, इस तरीके से मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो ये तो मैं पूरा करके दिखाई देती हूँ आपको, ये होगा मेरे पास इस तरीके से, ठीक है, 20 से 30, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमने इसका इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाल लिया। अब यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इजीली आ ही जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगानी तो।
अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। देखो 1 kg का मास है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। अब ये क्या कर रहा है, 18 मीटर की हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद रेस्ट पे आ गया। तो ये बोल रहा है कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो देखो ना, हमें क्या करना है, सबसे नीचे एनर्जी निकालनी है, सबसे ऊपर एनर्जी निकालनी है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो लॉस आएगी, जो नीचे है और जितनी ऊपर। अब जो जितनी नीचे थी काइनेटिक एनर्जी थी, पूरी ऊपर जाके क्या हुआ, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। अब पोटेंशियल में सारी कन्वर्ट होगी, सारी तो हुई होगी, नहीं हुई होगी तो कुछ तो लॉस हुआ होगा। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करो, डिफरेंस जो हमारा आएगा वो लॉस देगा। अब ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, सब कुछ दे के रखा है। अब इसमें वेलोसिटी तो सेम दे के रखी है, सिर्फ m1 अपॉन में m2 करना था, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा। m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है। ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया मैंने आपको, जब हम स्प्रिंग का क्वेश्चन कर रहे थे कि एक स्प्रिंग है, उसको 2 मीटर से स्ट्रेच किया तो हाफ ऑफ k x स्क्वायर मेरा कितना आया u, मतलब हाफ ऑफ k 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया u। अब इन्होंने 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर दिया तो हाफ ऑफ k 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u डैश। अब हमें u डैश निकालना है, u की फॉर्म में निकलेगा तो इसलिए मुझे सबसे पहले इसको u की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100 है, 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 4 होगा तो 100 को लिख सकती हूँ 4 इंटू 25 इज इक्वल टू u डैश। अब मेरा क्या, ये देखो 25 को छोड़ दो, बाकी ये पूरा क्या मेरा इनिशियल जैसा ही है, हाफ ऑफ k इसको 4, ठीक है। तो मेरा ये कितना आ गया 25 u इज इक्वल टू u डैश। इजी था। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखाए हैं, ये अब आपकी बारी है, आप खुद से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाए हैं टू एंड बाय करके, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है। अगर खुद से नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे, इसलिए इसको खुद से ट्राई करना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर से वही क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है, लीनियर मोमेंटम उसका इक्वल है तो मास का रेशियो पूछा है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। तो अब ये तो इक्वल ही है तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया, तो k1 अपॉन में k2 कितना होगा, m2 अपॉन में m1 सीधा। तो 4 अपॉन में 1 थी तो 1 अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा सीधा। फिर से सेम क्वेश्चन, अब इसमें रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दी, p इज इक्वल टू √2m कर दो। इस बार मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ जाएगा, सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी है, मास m है, s डिस्टेंस ट्रैवल किया है और रेस्ट से शुरू हुई है कांस्टेंट। अब ये बोल रहा है कि वो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होती है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के अगर वेलोसिटी निकालूं तो मेरी क्या होगी, v स्क्वायर प्लस 2s, बट u तो 0 क्योंकि उसने रेस्ट से शुरू किया है। तो मेरे पास क्या आ गई, वेलोसिटी v स्क्वायर कितना आ गया 2ad, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो इन्होंने गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन इन्होंने क्या गिवन है, इन्होंने गिवन है मास और फोर्स गिवन है। तो मैंने एक्सेलरेशन को फोर्स और मास की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन नहीं दे के रखा है तो फोर्स अपॉन में मास इंटू डी। क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर, वी स्क्वायर मैंने निकाल लिया तो आंसर क्या है एफ डॉट डी। अब देखो ना, काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, मास तो कैंसिल आउट हो गया ना यहाँ पे। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, m0, डिपेंड ही नहीं कर रही है, कॉन्स्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो सेम है, फ्रिक्शन। अब इन्होंने क्या बोले, कार मूव कर रही है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे इतनी स्पीड से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कवर करेगी जब वो रुकेगी। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक ही है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, क्योंकि फाइनल तो 0 ही है। तो मैंने क्या कर दिया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg डॉट s, ठीक है। तो s निकालना है, आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। अब देखो ये वाला लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है, सेम क्वेश्चन। अब देखो ये 3 क्वेश्चंस तो सेम ही हैं, वही लीनियर मोमेंटम, इसको तो खुद से ही ट्राई करना। अब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्स गिवन है हमें, इन्होंने फोर्स दे के रखी है, बोल रहा है पावर कितनी डेवलप होगी, ठीक है, t टाइम में पूछी है, मास दे के रखा है, फोर्स पूछी है। तो हमें पता है एफ डॉट वी, कि ये फॉर्मूला आता है हम। अब आप बोलोगे वी तो दे के नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें F इज इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स दे के रखिए पूरी, अपॉन में मास कर देंगे, उसको एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, मास कितना 1, तो इतना ही एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गई, दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ईजी है, कुछ किया ही नहीं मैंने, बहुत सिंपल था। अब ये क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल है मास m का, जो एक मशीन डिलीवर कर रही है कितनी पावर, k वोट्स पावर डिलीवर कर रही है, और वो पार्टिकल जो रेस्ट से शुरू करता है, तो ये बोल रहा है कि जो फोर्स है t टाइम में
वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो अब जो हमारे पास पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी होता है। अब देखो P इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन में टी, एक ये फॉर्मूला भी बताया है मैंने आपको P एवरेज का। तो इधर से मैं क्या करूंगी, वेलोसिटी निकाल लूंगी, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट करूंगी एंड यहाँ से मैं क्या करूंगी, पावर ये जो फोर्स थी उसको निकाल लूंगी, इन सबको उधर पावर की तरफ भेज के। ठीक है, पावर कितनी है K, तो मैंने K रख दिया। यहाँ से इसको सोल्व करके आंसर आ गया। सिंपल, क्या करा, कुछ भी नहीं किया, सीधा सोल्व ही किया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक कूली है, 1 मिनट तक उसने रेस किया एक सूटकेस को, हाइट 2 सेंटीमीटर, बट सेकंड कूली ने 30 सेकंड तक ही रेस किया, सेम हाइट 2 मीटर तक, 2 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर तक। अब ये बोल रहा है कि पावर रेशियो, पावर बता दो। तो आपको पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1 होता है। सिंपल, सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में भी आया था, 2008 में भी आया है और आगे भी कभी भी रिपीट हो सकता है, तो इजी है। देखो अब क्या बोल रहा है कि एक टरबाइन है, वहां से एक हाइट 60 मीटर की हाइट से 15 kg पर सेकेंड में पानी वो रिलीज होता है, मतलब ऑपरेट होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो पावर लॉस है फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से 10% ऑफ द एनर्जी, टोटल एनर्जी का 10% तो लॉस हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि कितनी पावर जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले देखो पावर निकालो, हमारे पास जो ओरिजिनल पावर है कितनी है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, 1 सेकंड में 15 kg वाटर फॉल हो रहा है, तो mg इंटू एच, मास कितना है हमारे पास यहाँ पे 15 g10 है, हाइट कितनी है 60 मीटर है। तो मैंने क्या करनी है, पावर निकाले। अब देखो वो पावर जब नीचे गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट इस 9000 का 10% लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9000 का 10% निकालेंगे सिंपल तरीके से। तो हमारे पास कितना है, 900 आया। ठीक है, 900 क्या आ रहा है हमारा, 9000 में से चला जा रहा है। तो अब इसके अलावा जो बचा वही तो हमारे पास पावर आएगी, इतनी तो पावर जनरेट होगी। तो मैं 9000 को 900 से माइनस करूंगी तो 8100 जूल आ रहा है, तो 8.1 किलोवाट है। तो इतनी तो पावर जनरेट हो रही है, इतनी तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जितनी एनर्जी उतनी पावर मिलेगी। तो आंसर क्या आएगी, बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना, 10% माइनस कर दो। कल को 20% 30% आ जाए, उतना माइनस कर दो टोटल पावर निकाल के।